हमारा एमसी सुबारू सुपरमार्केट से सामान को खरीद कर बाहर निकलता है, पर अचानक से ही पलक झपकते ही वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ वह पहुंचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब वो उस दुनिया को एनालाइज करने लगता है और वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि आखिरकार उसे किस तरह की पावर मिलने वाली है। पर तभी वो देखता है कि एक लड़की का एक्सीडेंट होने वाला है और तब उसे लगता है कि यही उसका चांस है हीरो बनने का। पर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तब वो एक दुकान पर एप्पल खरीदने चला जाता है, जहाँ पर उसकी करेंसी सेम ना होने की वजह से उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। और हम देखते हैं उसके साथ और भी बहुत बुरी बुरी चीजें होने लगती है, पर उसे फिर भी कोई पावर्स नहीं मिलती, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके यहाँ पर आने का मकसद क्या है और आखिरकार क्यों उसे कोई पावर नहीं मिली है। तब वो सोचता है कि शायद एक क्यूट सी लड़की आएगी और उसे बताएगी कि उसे इस दुनिया में क्या करना है। पर उसकी जगह 3 गुंडे उसके सामने आ जाते हैं और उसे धमकी देने लगते हैं। तभी अचानक एक लड़की उनके सामने आ जाती है और वो सुबारू को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तब हमारे एमसी को लगता है कि अगर शायद वो इन लोगों को हरा देगा तो मे भी उसकी पावर जाग जाएगी, जिस वजह से वो उनको मारने लगता है। पर तभी उनमें से एक पर्सन चाकू निकाल लेता है, जिस वजह से वो उनसे माफी मांगने लगता है और वो लोग उसे बहुत बुरी तरह ठोते हैं। तब वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जो कि सुबारू को मुसीबत में देखकर उसे बचा लेती है और उसके पूरी तरह हील होने तक उसके पास ही रहती है। तब सुबारू भी इस मदद के बदले उसकी मदद करने का ठान लेता है और उस लड़की के गुमा हुआ पेंडेंट ढूंढने में मदद करने का प्रॉमिस करता है। तब हम देखते हैं वो लोग सिटी में उस चोर को ढूंढने लगते हैं। तब वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम स्टेला है। तब हम देखते हैं उस लड़की के पास एक स्पिरिट भी होती है जो कि उसके गार्डियन के तौर पे एक्ट करती है और उसका नाम पक होता है। तब वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक लड़की ने उस पेंडेंट को चुरा लिया था। तब वहाँ पर स्टेला को एक गुम हुई बच्ची मिलती है और तब वो दोनों उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि स्टेला को ये विश्वास होता है कि अगर वो कोई अच्छा काम करेगी तो उसके साथ भी अच्छा होगा। और तब वो उस लड़की की मदद को ढूंढ लेते हैं। तब वो लोग वापस वही जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सुबारू पहली बार सेब खरीदने आया होता है। तब वो दोनों उस शॉपकीपर से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं, पर वो शॉपकीपर उन्हें बिना कुछ खरीदे उनकी कोई भी बात का जवाब देने से मना कर देता है और उन्हें वहाँ से भगाने लगता है। तब हम देखते हैं वो शॉपकीपर उसी लड़की का फादर होते हैं जिसकी उन्होंने उसकी माँ को ढूंढने में मदद की थी और उसकी मदद के बदले में वो शॉपकीपर उनके सारे सवालों को जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की ने स्टेला का पेंडेंट चुराया है उसका नाम फेट है, जो कि स्लम्स में रहती है। तब वो दोनों स्लम्स में उसे ढूंढने चले जाते हैं, पर हम देखते हैं शाम होने की वजह से पक को वापस जाना होता है, क्योंकि स्पिरिट सिर्फ सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही इस दुनिया में रह सकती है और उसके बाद उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। तब पक वहाँ से चला जाता है और सुबारू को स्टेला का ध्यान रखने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं स्टेला अपने मैजिक की मदद से आसपास की स्पिरिट से फैल के घर के बारे में पूछने लगती है और वो एक डायरेक्शन में चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक पर्सन मिलता है जो कि उन्हें रूम के घर जाने के लिए कहता है। तब सुबारू स्टेला को बाहर ही रुकने के लिए कहता है और उस घर के अंदर चला जाता है और तभी उसे वहाँ पर एक आदमी की लाश मिलती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी हम देखते हैं अंधेरे में उसका हमला हो जाता है, जिससे कि वो जख्मी हो जाता है। तो स्टेला भी अंदर आ जाती है और हम देखते हैं वो कातिल उसे भी मार देती है, पर अंधेरे की वजह से सुबारू को कुछ दिखाई नहीं देता और वो स्टेला से वादा करता है कि वो उसे बचा कर रहेगा और मर जाता है और उसी जगह पर वापस पहुंच जाता है जहाँ पर वो पहली बार सेब लेने आया था और वो शॉपकीपर उसे पैसे न होने की वजह से फिर से भगा देता है। तब हम देखते हैं सुबारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उसके साथ सारी चीजें फिर से रिपीट होने लग जाती है। तो सुबारू फिर से गुंडों से मिलता है, पर इस बार वो उन्हें हराकर सीधा रोम के घर पहुंच जाता है, पर वो उसे जिंदा देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब वो रोम से स्टेला के बारे में पूछने लगता है, पर रोम को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तब सुबारू को लगता है कि शायद वो सपना देख रहा था। तब सुबारू स्टेला के पेंडेंट के बारे में रोम से पूछने लगता है और रोम उसे बताता है कि थोड़ी देर में फैग उसे यहाँ पर लेकर आने वाली है, पर उसे वो खरीदना पड़ेगा। तब सुबारू टोकन के तौर पर अपने चिप से रोम को खाने के लिए दे देता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे वहीं पर फेल्ट के वहाँ पर आने का इंतजार करने के लिए कहता है। तो थोड़ी देर बाद फेल्ट वहाँ पर आ जाती है। तो सुबारू उससे पेंडेंट के बारे में पूछता है और उसे अपने मोबाइल फोन के बदले उस पेंडेंट को देने के लिए कहता है। तो हम देखते हैं रोम भी इस बात पे एग्री कर जाता है कि वो फोन उस पेंडेंट के बदले में बिल्कुल सही डिसीजन रहेगा, पर फेल्ट इसके लिए मना कर देती है और वो ये डिसाइड करती है कि जिस पर्सन ने उस पेंडेंट को चुराने के लिए उसे कहा था, अगर सुबारू उससे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है तभी वो उस पेंडेंट को उसे देगी। तभी हम देखते हैं वो लड़की वहाँ पर आ जाती है जिसने फेल्ट को उस पेंडेंट को चुराने के लिए कहा था और फेल्ट सुबारू और उस लड़की को
उस पेंडेंट के लिए बिड करने के लिए कहती है, जिसमें हम देखते हैं सुबारू जीत जाता है। तब वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और जैसे उसे पता चलता है कि सुबारू उस पेंडेंट को उसके ओनर को वापस देने वाला है, तभी वो सुबारू पर हमला कर देती है, जिससे कि फैट उसे बचा लेती है। तब हम देखते हैं रोम उस लड़की के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब वो लड़की रोम का हाथ काट देती है और उसे मार देती है। तब फैट भी उस लड़की के साथ लड़ने चली जाती है। तब वो उसे भी मार देती है। तब हम देखते हैं सुबारू भी हिम्मत करके उस लड़की पर हमला करने लगता है और वो लड़की सुबारू को भी मार देती है। और गाइस, फिर से सुबारू अपने पिछले सेव पॉइंट पर दोबारा से पहुंच जाता है और उस शॉपकीपर को देखकर वही बेहोश हो जाता है। तब शॉपकीपर उसे होश में लाता है और हम देखते हैं होश में आते ही उसे अपने सामने से स्टेला गुजरती हुई दिखाई देती है, जिसे वो बुलाने लगता है। पर स्टेला इस बात से नाराज हो जाती है क्योंकि स्टेला विच ऑफ एनवी का नाम होता है और उस विच का नाम लेना इस दुनिया में मना होता है। तब हम देखते हैं स्टेला सुबारू को बिना पहचाने वहाँ से जाने लगती है और फिर से आकर स्टेला का पेंडेंट चुरा कर ले जाती है। तब सुबारू उसका पीछा करने लगता है। तभी उसे वही 3 गुंडे दिखाई देते हैं जो कि उसे गलती से चाकू मार देते हैं। तब वो मरते हुए ध्यान देता है कि उसके बैग में पोहो पोटैटो चिप्स अभी भी होते हैं जो कि उसे रोम को खाने के लिए दिए थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वो मर के फिर से अपने सेव पॉइंट पर पहुंच जाता है और हम देखते हैं इस बार उसे समय लग जाता है कि जब वो मरता है तब वो दोबारा से एक सेव पॉइंट से स्टार्ट कर सकता है और उसे धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लग जाता है। तब वो डिसाइड करता है कि इस बार वो स्टेला की मदद नहीं करेगा। पर तभी उसे एक ख्याल आता है कि चाहे वो स्टेला की मदद करे या ना करे, पर स्टेला फिर भी मारी जाएगी, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि इस बार वो फैट से एल्सा के आने से पहले उस पेंडेंट को ले लेगा और स्टेला को वापस दे देगा ताकि इस बार कोई ना मरे और वो इस बार स्टेला का असली नाम भी जानकर रहेगा। तब हम देखते हैं वो फिर से उन 3 गुंडों के साथ मिलता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं उसकी मदद करने वहाँ का एक नाइट रेनार्ड आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तब सुबारू सोचता है कि शायद वो रेनार्ड को उसकी मदद के लिए बुला सकता है, पर मौत के डर से वो उसे अपने साथ नहीं लेकर जाता और रेनहार्ड को स्टेला की अपीयरेंस बताकर उसे एक मैसेज देने के लिए कहता है, जिसके अकॉर्डिंग स्टेला को लूट हाउस के पास नहीं आना है और सुबारू खुद ही उस पेंडेंट को उसके लिए वापस ले आएगा। तो रेनहार्ड वादा करता है कि अगर वो ऐसी किसी भी लड़की से मिलेगा तो वो उसका मैसेज उसे दे देगा। तो सुबारू लूट हाउस के पास जाने लगता है, पर रास्ते में एल्सा को देखकर पूरी तरह से डर जाता है। तब हम देखते हैं सुबारू फैट को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है। तो फैट को लगता है कि वो एक चोर है, जिस वजह से वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब सुबारू थोड़ी देर बाद फैट को सारी बात बताता है। तो फैट उसे फिर से बोली लगाने की बात करती है और वो दोनों वापस रोम के लूट हाउस पे पहुंच जाते हैं। तब सुबारू उसे मनाने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उसे जल्दी से पेंडेंट दे दे और किसी को भी मरना न पड़े। और तभी कोई आकर उस लूट हाउस का दरवाजा खटखटाने लगता है और हम देखते हैं इस बार स्टेला वहाँ आई होती है। तो सुबारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो हम देखते हैं स्टेला अपने मैजिक से फैट को डराने लगती है और अपने पेंडेंट को वापस मांगती है। तब हम देखते हैं फैट स्टेला को देखकर उसे विच ऑफ एनवी समझती है, क्योंकि विच ऑफ एनवी भी स्टेला की तरह हाफ एल्फ होती है और उसके भी सिल्वर कलर के बाल होते हैं। पर स्टेला इस चीज के लिए इनकार कर देती है। तब हम देखते हैं स्टेला और फैट आपस में बहस करने लग जाते हैं, जिस चीज का फायदा उठाकर एल्सा स्टेला पर हमला कर देती है। तब सुबारू पग को आवाज लगाने लगता है ताकि वो स्टेला को बचा सके, जिससे कि स्टेला बच जाती है। तो एल्सा सबको मारने की बात करती है और हम देखते हैं सुबारू बकवास करके एल्सा का ध्यान भटकाने लगता है, जिससे कि पग को उस पर हमला करने का वक्त मिल जाता है और हम देखते हैं एल्सा उसके हमले से बच जाती है। तो हम देखते हैं पग, स्टेला और एल्सा आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एल्सा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। तब पग के वहाँ से जाने का वक्त हो चुका होता है और वो गायब हो जाता है और हम देखते हैं स्टेला और एल्सा फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब रोम भी लड़ाई में कूद जाता है, पर हम देखते हैं एल्सा रोम को चोट पहुंचा देती है। तब स्टेला भी बेहोश हो चुकी होती है और एल्सा फैट पर हमला कर देती है, पर सुबारू इस बार उसे बचा लेता है। तब एल्सा और स्टेला फिर से लड़ना स्टार्ट कर देती है और सुबारू डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके फैट को वहाँ से भागने में मदद करता है और तब वो और स्टेला मिलकर एल्सा के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं फैट लोगों की मदद मांग रही होती है और तभी उसे रेनहार्ड मिल जाता है और वो फैट की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तब रेनहार्ड रोम के लूट हाउस पर पहुंच जाता है और एल्सा के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ स्टेला रोम को हील करने लगती है और हम देखते हैं रेनहार्ड एल्सा के साथ मुकाबला करना स्टार्ट कर देता है, पर वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो आसपास से मैजिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिस वजह से स्टेला रोम को हील नहीं कर पाएगी। तब हम देखते हैं जैसे ही स्टेला रोम को हील कर लेती है, तभी वो रेनहार्ड को इस बात का सिग्नल देती है, जिस वजह से रेनहार्ड अपनी पूरी पावर से एल्सा पर हमला कर देता है और
सब कुछ खत्म कर देता है। पर तभी हम देखते हैं उस हमले के बावजूद भी एल्सा अभी भी जिंदा होती है और स्टेला की तरफ बढ़ने लगती है। पर तभी सुबारू रोन के हथियार को उठाकर स्टेला के आगे आ जाता है, जिससे कि एल्सा का निशाना चूक जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। तब स्टेला सुबारू को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और उससे वादा करती है कि वो उसके लिए कुछ भी करे। तब सुबारू अपनी मदद के बदले में स्टेला से उसका असली नाम पूछता है। तब वो अपना नाम एमिलिया बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं एल्सा ने जो वार किया होता है उससे सुबारू के पेट पर कट आ चुका होता है, जिससे कि बहुत ज्यादा खून निकल, पर एमिलिया उसे फर्स्ट एड दे देती है। तब हम देखते हैं फेल्ट उस पेंडेंट को एमिलिया को वापस दे देती है, पर एकदम से रेनार्ड फेल्ट को पकड़ लेता है और उसे गिरफ्तार करके एमिलिया को सुबारू को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। तब यहाँ अगले दिन सुबारू को होश आ जाता है, पर उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो है कहाँ। और हम देखते हैं एमिलिया ने उसके सारे जख्मों को ठीक कर दिया होता है। तब हम देखते हैं वो मेंशन के अंदर घूमना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसे सारे कमरे एक जैसे लग रहे होते हैं। तब उसे लगता है कि शायद उसे गेम की तरह यहाँ पर एक सही रूम ढूंढने की जरूरत है, और इसी वजह से वो एक कमरे में एंटर कर जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है और तब वो अपनी बकवास करना स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं वो लड़की उसे एक जोर का झटका देती है और उसके माना को उसकी बॉडी में से छीन लेती है, जिस वजह से सुबारू बेहोश हो जाता है। तब अगले दिन सुबारू फिर से उठता है, जहाँ पर उसे दो मेड दिखाई देती है। तब वो उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिससे कि वो दोनों लड़कियां डर जाती हैं। और तो वो एमिलिया से सुबारू की शिकायत करने लगती है। तब हम देखते हैं सुबारू एमिलिया के साथ उसके घर में घूमने लगता है और वहाँ जाकर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं पक भी वहाँ पर आ जाता है और एमिलिया को बचाने के लिए सुबारू की कोई भी विश पूरी करने की बात करता है। तब सुबारू पक के साथ खेलने की विश मांगता है और हम देखते हैं पक भी इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये देखकर एमिलिया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब हम देखते हैं वो दोनों मेड वहाँ आ जाती है और एमिलिया को बताती है कि महल के ओनर रोजवाल वापस आ चुके हैं। तब वो लोग रोजवाल से मिलने चले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं सुबारू और बेट्रेस आपस में बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। पर पक को देखते ही बेट्रेस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब वहाँ पर उस मेंशन का ओनर रोजवाल आ जाता है, जिसे सुबारू चूक कर समझ लेता है, पर रोजवाल को इससे बिल्कुल बुरा नहीं लगता और तब वो लोग एक साथ खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ सुबारू को पता चलता है कि उस किंगडम का कोई किंग नहीं है और इस टाइम वहाँ पर रॉयल सिलेक्शंस चल रही है, जिस वजह से उसके इस तरह अजीब तरीके से यहाँ आ जाने से सबको उसके ऊपर शक है। और ऊपर से एमिलिया भी रॉयल सिलेक्शन की एक कैंडिडेट है, जिस वजह से सुबारू के ऊपर शक और ज्यादा गहरा हो गया है, जिसे सुनकर सुबारू और ज्यादा शॉक हो जाता है। तब सुबारू देखता है कि जिस पेंडेंट को एमिलिया ने खो दिया था वो पेंडेंट सिर्फ रॉयल सिलेक्शन के कैंडिडेट्स को दिया जाता है, और अगर किसी से वो खो जाए तो वो रॉयल सिलेक्शन में अपनी पार्टिसिपेशन को भी खो देगा। तब रोजवान सुबारू को उस पेंडेंट को वापस लाने के बदले में कोई गिफ्ट देने की बात करता है और हम देखते हैं सुबारू उस घर में काम करने की इजाजत मांगता है। तब हम देखते हैं राम उसे पूरा महल दिखा देती है और उसे उसके काम भी समझाने लगती है। तब हम देखते हैं सुबारू फिर से बेट्रेस के कमरे में पहुंच जाता है। तब बेट्रेस गुस्से में उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है। तब सुबारू जैसे उस कमरे में वापस जाने लगता है, तब वो देखता है कि वो कमरा चेंज हो चुका होता है। तब रैम उसे बताती है कि बेट्रेस मेंशन की लाइब्रेरी की रखवाली करती है, जिसके अंदर रोजपाल के मैजिक की बुक्स है, और वो कमरा हमेशा चेंज होता रहता है, जिसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर कोई उसे ढूंढना चाहता है तो उसे मेंशन के सारे दरवाजों को खोलकर उसे ढूंढना होगा। वह हम देखते हैं सुबारू पहले ही ट्राई में बेट्रेस के रूम को ढूंढ लेता है। तब हम देखते हैं सुबारू इतने सारे कामों को सुनकर पूरी तरह से पागल हो जाता है और रात को थक के अपने रूम में वापस आ जाता है। तब रैम उसके लिए उसके कपड़े ले आती है। तब अगले दिन सुबारू काम करते हुए बहुत बार अपनी उंगलियों को काट लेता है और पूरे दिन अलग अलग कामों में उसे अलग अलग चोटें लगती रहती है। तब हम देखते हैं सुबारू को आए हुए पूरे 5 दिन हो चुके होते हैं और रोजवाल ने राम को उस पर नजर रखने के लिए कहा होता है, पर उन्हें सुबारू के बारे में कुछ ऐसा नहीं मिलता जिस वजह से उस पर शक किया जा सके। तब रात को सुबारू एमिलिया से मिलने चला जाता है। तब एमिलिया उसे एहसास दिलाती है कि अगर उसे कुछ मांगना ही था तो वो यहाँ पर परमानेंट गेस्ट के तौर पर भी तो रह सकता था, क्योंकि तब उसे ये सब कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और हम देखते हैं सुबारू को इस चीज से कोई एतराज नहीं होता। तब सुबारू उसे अपने विलेज में घूमने वाली जर्नी के बारे में बताता है, जहाँ पर उसे एक कुत्ते ने काट लिया होता है और उसने बहुत सारे बच्चों के साथ खेला भी होता है। तब वो एमिलिया को भी अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है, जिसके लिए एमिलिया हाँ कर देती है। तब वो अपनी डेट के बारे में खुशी खुशी सोचते हुए सो जाता है। तब हम देखते हैं सुबारू जैसे ही सुबह उठता है तब उसे पता चलता है कि वो फिर से पास्ट में आ गया है। तब वो परेशान होके
फिर से बीट्रेस के रूम में चला जाता है और ये सोचने लगता है कि आखिरकार वो मरा कैसे था और उसे इस चीज को लेके खुद समझ नहीं आ रहा होता। तब सुबारू फिर से पिछले सारे डिसीजंस को रिपीट करने लगता है और वो फिर से रोजवाल से वहाँ पर काम करने की रिक्वेस्ट करता है। तब यहाँ रात को राम सुबारू के कमरे में आ जाती है और उसे उस दुनिया के बारे में पढ़ना लिखना सिखाने लगती है। पर हम देखते हैं सुबारू को पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही होती है। तब रैम उसे फेरी टेल्स की बुक पढ़ने के लिए कहती है जिससे कि उसे सब कुछ आसानी से समझ आ सके। तब यह सुबारू सबके साथ दोस्ती बनाने में लग जाता है और शाम को फिर से बच्चों के साथ खेलने चला जाता है और तब उसे फिर से एक कुत्ता काट लेता है। तब यहाँ रैम को पता चलता है कि सुबारू को डीमन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे रैम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रैम को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर सुबारू उसकी तारीफ करने लगता है। तब यहाँ रात को राम और रैम के बिजी होने की वजह से एमिलिया सुबारू को पढ़ाने आ जाती है, जिससे कि सुबारू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। तो वो एमिलिया से डेट के बारे में पूछता है और उसे ये भी बताता है कि आखिरकार डेट में क्या किया जाता है। तब एमिलिया सुबारू के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे सुबारू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब वो वाली रात आ जाती है जिस रात सुबारू मरा था और इस बार वो बिल्कुल नहीं सोता ताकि उसे ये पता चल सके कि आखिरकार वो मरा कैसे था। तब हम देखते हैं सुबारू की तबीयत एकदम से खराब होने लग जाती है और वो मदद के लिए कॉरिडोर में सबको बुलाने लगता है और तभी हम देखते हैं कोई आकर उसका हमला कर देता है और उससे पूरी तरह से मार देता है। तब हम देखते हैं सुबारू फिर से पास में पहुंच जाता है और मौत के शौक की वजह से जोर जोर से चीखने लगता है, जिससे राम और रैम डर जाती है। तब सुबारू उन्हें शांत करवाता है। तब हम देखते हैं सुबारू लाइब्रेरी में जाकर फिर से अपने मरने की कंडीशंस के बारे में सोचने लगता है ताकि वो पता कर सके कि आखिरकार उसे मारा किसने था। तब हम देखते हैं बेट्रेस फिर से उसे पटक कर बाहर फेंक देती है और हम देखते हैं वो बाहर गिरकर चीकर से पूरी तरह से गंदा हो जाता है। तब पल्क उसे अपने मैजिक से साफ कर देता है। तब हम देखते हैं सारे सीन्स दोबारा से रिपीट होने लगते हैं, पर सुबारू इस बार उस घर में हाउस गेस्ट बनने का डिसीजन लेता है ताकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके। तब वो अलग अलग जगहों की छानबीन करने लगता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तब सुबारू अगले दिन फिर से बेट्रेस से मिलने चला जाता है, जहाँ पर वो उससे ऐसे मैजिक के बारे में पूछने लगता है जो कि दूसरे पर्सन को कमजोर करके मार सकता है। तब बेट्रेस उसे एक कर्स के बारे में बताती है जो कि सिर्फ कुछ ही लोग परफॉर्म कर सकते हैं और उसे ये भी बताती है कि कर्स के अलावा भी एक और आसान तरीका है जिसपे ह्यूमन की बॉडी में से उसके माना को छीन लिया जाता है, जिससे कि वो मारा जाता है और उस मैशर में सिर्फ पक और बेट्रेस ही है जो उस मैजिक को यूज कर सकती है। तब बेट्रेस सुबारू को ये भी बताती है कि उसी ने सुबारू को ठीक किया है। तब सुबारू को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा होता और बेट्रेस इस चीज से तंग होकर उसे फिर से बाहर फेंक देती है। तब यहाँ रात को सुबारू अपनी मौत के बारे में सोच रहा होता है। तब राम उसके लिए चाय ले आती है और सुबारू उसे कहानी सुनाने लगता है जिसमें कि ब्लू और रेड कलर के मॉन्स्टर्स होते हैं, जिसमें कि रेड कलर का मॉन्स्टर ह्यूमंस के साथ दोस्ती करना चाह रहा होता है पर लोग उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा डरते होते हैं, जिस वजह से ब्लू वाला मॉन्स्टर एक प्लान बनाता है जिसके अकॉर्डिंग ब्लू वाला मॉन्स्टर लोगों को तंग करेगा और रेड वाला मॉन्स्टर उन्हें आकर बचा लेगा और तब वो प्लान काम कर जाता है, जिससे कि रेड वाला मॉन्स्टर लोगों का दोस्त बन जाता है पर ब्लू वाला मॉन्स्टर उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है और वो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। पर राम को वो कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आती और सुबारू इसमें ब्लू मॉन्स्टर की गलती बताता है पर रैम इसके बात के लिए मना कर देती है और सारी गलती रेड मॉन्स्टर की बताती है और ये आइडिया देती है कि अगर रेड मॉन्स्टर को सच में लोगों के साथ दोस्ती करनी थी तो उसे अपना सिंग तोड़कर लोगों के पास चले जाना चाहिए था, ताकि अपने दोस्त को इस तरह अपने आप से दूर करना चाहिए था। तब रैम सुबारू को ब्लू मॉन्स्टर और रेड मॉन्स्टर में से किसी एक को चूज करने के लिए कहती है। तब सुबारू उन दोनों को चूज करता है और उसका जवाब रैम को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तब सुबारू एक दूसरे ड्रैगन की कहानी को डिस्कस करने लगता है और रैम उसे बताती है कि वो कहानी सच है क्योंकि उस ड्रैगन ने रॉयल फैमिली के साथ सच में कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है और वो दूर रहकर इस किंगडम की रखवाली कर रहा होता है। पर अब जब यहाँ पर किंग रही है तो फिर किसी को भी नहीं पता कि वो ड्रैगन इस टाइम क्या कर रहा है। तब सुबारू उससे विच की कहानी के बारे में पूछने लगता है पर आप उस बारे में बात करने से मना कर देती है और सुबारू को रैम के साथ उस मौत वाली स्टोरी को शेयर करने से मना करती है। तब हम याद देखते हैं अपने मौत वाले दिन ही सुबारू मैंशन को छोड़कर चला जाता है पर हम देखते हैं वो थोड़ी दूर जाकर ही एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है ताकि वो महल पर नजर रख सके और उसे ये पता चल सके कि आखिरकार उसे मारने कौन आया था। तब हमें पता चलता है कि इस बार वो रैम के साथ विलेज नहीं गया होता है पर तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है और तब वो वहाँ से भागने लग जाता है। पर हम देखते हैं डेडेट की वजह से उसे उस अटैकर का सामना करना पड़ता है और तब वो नोटिस करता है कि वो अटैकर और कोई नहीं
रैम होती है, जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब सुबारू वहाँ से भागने लगता है, पर रैम उसकी लातें काट देती है। तब हम देखते हैं रैम सुबारू को इसलिए मार रही होती है क्योंकि उसे शक होता है कि सुबारू वहाँ पर एक जासूस के तौर पर आया है, और तब वो सुबारू को मारने लगती है ताकि वो सच कह सके। तब सुबारू हर चीज के लिए उसे मना करने लगता है। तो हम देखते हैं रैम को सुबारू पर इसलिए शक होता है क्योंकि उसे सुबारू के पास से विच की स्मेल आ रही होती है, तो इसलिए उसे लगता है कि सुबारू विच ऑर्गेनाइजेशन का साथी है। पर सुबारू इस चीज के लिए मना करने लगता है, पर रैम उसकी कोई बात ना सुनकर उसे मार देती है। तो हम देखते हैं सुबारू फिर से पास में पहुंच जाता है और रैम को देखकर जोर जोर से चीखने लगता है। और थोड़ी देर बाद एमिलिया उससे इस बारे में पूछने लगती है। तब सुबारू को लगता है कि उसे एमिलिया को अपनी सच्चाई के बारे में बता देना चाहिए। पर हम देखते हैं जैसे ही वो इस बारे में बताने की कोशिश करने लगता है, तभी उसके आसपास सब कुछ रुक जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके दिल को दबा रहा हो, जिससे कि वो पूरी तरह से डर जाता है। तब सुबारू सबको अपने आप से दूर रहने के लिए कहता है। पर हम देखते हैं पग के गहरे पर बीट्रेस उससे मिलने आ जाती है। तब बीट्रेस उसे बताती है कि उसके पास से विच ऑफ एनवी की स्मेल आ रही है और उसका रीजन किसी को नहीं पता उसे। तब हम देखते हैं सुबारू बीट्रेस को उसे बचाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है और हम देखते हैं बीट्रेस पग की वजह से इस चीज के लिए मान लेती है और सुबारू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर देती है। तब हम यहाँ देखते हैं जिस रात सुबारू मरने वाला होता है, उस रात उसे अपने बर्थडे के सपने आ रहे होते हैं, पर तभी उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है और वो उस रात बच जाता है। तब अगले दिन सुबारू खुद को लाइब्रेरी में पाता है और बैटरीज के साथ बैठकर बुक पढ़ने लगता है। तब बेट्रेस वहाँ से चली जाती है। तब सुबारू अगले दिन सुबह अपने आप को जिंदा पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है, पर तभी उसे पता चलता है कि रैम मर चुकी है। तब हम देखते हैं रैम किसी कर्ज की वजह से मरी होती है, जिस बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता और सभी लोग सुबारू से इस चीज के बारे में पूछने लगते हैं, पर सुबारू विच की वजह से किसी को भी कुछ बता नहीं पा रहा होता। तब राम सुबारू पर हमला करके उसे सब कुछ बताने के लिए कहती है, पर हम देखते हैं बेट्रेस सुबारू को बचा लेती है। तब हम देखते हैं रोजवाल और राम दोनों को ही सुबारू पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, जिस वजह से वो सुबारू पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर एमिलिया और बेट्रेस सुबारू के साथ खड़ी हो जाती है। तब हम देखते हैं सुबारू वहाँ से भाग जाता है और उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो एक पहाड़ी से छलांग मारने के लिए चला जाता है, पर उसकी जंप मारने की हिम्मत ही नहीं हो रही होती। तब हम देखते हैं बेट्रेस सुबारू के पास आ जाती है क्योंकि उसने सुबारू को बचाने का प्रॉमिस किया होता है और उसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती और उसे वहाँ से भगाने की बात करती है, क्योंकि सुबारू ने सब कुछ एक्सप्लेन करने के अपने सारे मौकों को गवा दिया होता है। तभी सुबारू को ख्याल आता है कि जब रात को उसे सपने सता रहे थे, तब उसके हाथ लाब और रैम ने पकड़े हुए थे, जिस वजह से उसे एहसास होता है कि वो दोनों ही उसकी कदर करती है, जिस वजह से वो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तब वो डिसाइड करता है कि वो शुरू से सब कुछ ठीक करके रहेगा। तब हम देखते हैं राम सुबारू को मारने वहाँ आ जाती है और सुबारू सब कुछ ठीक करने के लिए उस पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं सुबारू दोबारा से पास में पहुंच चुका होता है और इस बार वो रैम और राम दोनों से दोस्ती कर लेता है ताकि वो इस बार सब कुछ बदल सके, और वो इस बार ये भी तय करता है कि वो उस कर्ज को भी तोड़ देगा जिस वजह से वो और रैम मरे थे। तब यहाँ पग के द्वारा सुबारू को ये पता चलता है कि यहाँ पर सभी लोग मैजिक यूज कर सकते हैं और हर एक मैजिक यूजर के पास एक एक एट्रीब्यूट होता है, जिसे सुनकर सुबारू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सुबारू को पता चलता है कि उसके पास शैडो एट्रीब्यूट है, जिसकी मदद से वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तब पग उसे शैडो मैजिक दिखाता है, जिसके जरिए वो अपने दुश्मन को अंधा कर सकता है। पर हम देखते हैं उस मैजिक को देखकर सुबारू को विच की याद आने लगती है, जिस वजह से वो पूरी तरह से डर जाता है। तब पग उसे बताता है कि अगर उसे मैजिक का यूज करना है तो उसे अपने अंदर के गेट में से मैजिक को पास होने देना होगा। पर हम देखते हैं सुबारू एक साथ बहुत सारा मैजिक यूज कर लेता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। तब एमिलिया सुबारू की ताकत को वापस लाने के लिए उसे एक फ्रूट देती है, जिससे कि सुबारू ठीक हो जाता है। तब यहाँ सुबारू के प्लान के अकॉर्डिंग उसने राम और रैम के साथ अच्छी दोस्ती कर ली होती है और कर्सिस के बारे में और जानने के लिए वो बेट्रेस के पास चला जाता है। तब बेट्रेस उसे बताती है कि अगर कर्स एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, बल्कि एक्टिवेट होने से पहले उस कर्स को रोका जा सकता है। तब सुबारू विच ऑफ एनवी के बारे में